जब सखियों के साथ में द्रौपदी ने नदी में स्नान करने के लिए गई तो दुर्वासा ऋषि संत के टोली लेकर के स्नान कर रहे थे। जब संतों ने देखा कि बहु बेटियां स्नान करने के लिए आई है तो संत ने क्या काम करते हैं, तो जल से बाहर होना शुरू हुआ। जब जल से बाहर आना शुरू हुआ तो संतों ने क्या काम करते हैं कि जब बाहर आते हैं तो एक संत रह जाते हैं। कौन सा संत? दुर्वासा जी। दुर्वासा जी का लंगोटी फंस गया था नदी के तेज धार में, नदी के तेज धारा पर लंगोटी फंसा। बहु बेटियां किनारे में खड़ी थी तो कैसे बाहर आते? द्रौपदी ने इस मर्म को जान गई। द्रौपदी ने क्या किए, सिरे में जाकर के आंचल फाड़ करके फंसा दिए। जब द्रौपदी ने आंचल को फंसाई तो कहा जा रहा है कि दुर्वासा जी ने लंगोटी बना करके और पर्दे में आए, जल से बाहर आया। कहा द्रौपदी, कहा बेटी जब तक तुम इस धारा धरती पर रहेगी तो तुम्हें वस्त्र का कभी कमी नहीं होगा। इसलिए कहा करता जा शुभ काम रे बंदे, करता जा शुभ काम रे, ना जाने किस वेश में मिल जाए है भगवान रे। दूसरा उदाहरण है, खेलत पति सी राधा रुक्मिणी और श्री भगवान रे। खेलत पति सी राधा रुक्मिणी और श्री भगवान रे। अंगुल कट गए कृष्ण चंद्र को आंचल फाड़ दिया दान रे। देखो उदाहरण द्रौपदी की, देखो उदाहरण द्रौपदी की, गली न सारी थान रे। करता जा शुभ काम रे बंदे, करता जा शुभ काम रे, ना जाने किस वेश में मिल जाए भगवान रे। जिस समय में कहा कि राधा रुक्मिणी के संग में भगवान ने पचीसी का खेल खेल रहे थे तो भगवान का अंगुल कट गया। राधा रुक्मिणी ने महलों में जाकर के और फटे पुराने वस्त्र को खोजना शुरू किया कि अंगुल में बांध देंगे। लेकिन द्रौपदी उस समय में आमंत्रित थी। द्रौपदी ने देखी कि भगवान का अंगुल कट गया है पचीसी के खेल में, तुरंत आंचल फाड़ करके बांध दी। जब बांध दी तो भगवान कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी तू मुझे ऋणी बना दिया, जाओ जब तक तुम इस धारा धरती पर अभी रहेगी कभी वस्त्र नहीं घटेगा। तो एक गुरु दुर्वासा और दूसरा भगवान कृष्ण। और जब भारी सभा में द्रौपदी का चीर खींचना शुरू किया तो एक हाथ के झटका लगने पर 100 गज बावन बाहर आते थे। साड़ी का टुकड़ा टुकड़ा था, कपड़ों का लगा पहाड़ी थी। 152 गज साड़ी दुशासन एक बार में खींच देते थे। और भगवान ने क्या किया, तो कहा जा रहा है कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है। पता न चला दुर्योधन नारी को कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है। इसलिए भगवान के यहाँ पर अगर दान करते हैं तो यह सार्थक होगा, नहीं तो अपना कितनों खा पी लीजिए, पीन और लीजिए, उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। इसलिए जो कथा पीछे पड़ जाएंगे तो आइए और आगे की कथा हम लोग सुनते हैं।